ड्रिल एक सिंगल पॉइंट मल्टीप्लूटेड कटिंग टूल होता है। ड्रिल के द्वारा छिद्र बनाया जाता है या होल बनाया जाता है। ड्रिल जिस मशीन के द्वारा पकड़ा जाता है उसको ड्रिलिंग मशीन कहा जाता है, और ड्रिलिंग मशीन के द्वारा जो ऑपरेशन किया जाता है उसको ड्रिलिंग कहा जाता है। ड्रिल को केवल ड्रिलिंग मशीन के द्वारा नहीं पकड़ा जाता है, इसको मिलिंग मशीन तथा लेर मशीन के द्वारा भी आसानी से पकड़ के हम ऑपरेशन कर सकते हैं। आप पुराने जमाने में देखे होंगे कि जो कारपेंट्री सेक्शन में जो कारीगर आते हैं वो एक इस प्रकार की मशीन लेके आते हैं जिसको रस्सी के द्वारा उसको घुमाते हैं और वो ड्रिलिंग कर देता है। बिल्कुल सही है। ये जो ड्रिल यूज होता है इसको हैंड ड्रिल कहते हैं। जैसे कि मैं लास्ट क्लास में आपको बताया था, इसको हैंड ड्रिल या फ्लैट ड्रिल के नाम से भी जाना जाता है। हैंड ड्रिल हो या फ्लैट ड्रिल हो, या उसको स्क्वायर शैंक ड्रिल भी कहा जाता है, या उसको रैचेट शैंक ड्रिल भी कहा जाता है। ये भी इस प्रकार की एक ड्रिल होती है जो कि साधारणतः अधातुओं में इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रिल होते हैं। ये सभी चीज मैं आपको पहले से ही क्लियर करा चुका हूं। ये जो ड्रिल है, ये फ्लैट ड्रिल या हैंड ड्रिल जिसको बोलते हैं, इस प्रकार के ड्रिल केवल सॉफ्ट मेटल में ही इस्तेमाल किया जाता है और लगभग ज्यादातर सॉफ्ट अधातुओं में इस्तेमाल होता है। और जिस कैटेगरी की बात, जिस ड्रिल की इमेज में आपको मेरे पीछे दिखाया हूं पैनल पे, ये ड्रिल होती है ट्विस्ट ड्रिल। क्या? ट्विस्ट ड्रिल। ये ट्विस्ट ड्रिल भी कई प्रकार के होते हैं, लगभग 6 प्रकार के ट्विस्ट ड्रिल होते हैं। जैसे कि मैं आपको कल बताया था कि ड्रिल की स्पेसिफिकेशन जो होती है ये कई तरह से किया जाता है। जैसे कि मैं आपको बताया था कि डाया से होती है, लेंथ से होती है, टाइप से होती है, और मैं कल बताया था कि ये टाइप 2 प्रकार की होती है। एक होती है शैंक टाइप, एक होती है फ्लूट टाइप। अगर शैंक टाइप के ऊपर चलेंगे तो ये 3 टाइप होते हैं। कल ये सब चर्चा हो चुका था। स्ट्रेट शैंक या पैरेलल शैंक, दूसरा कैटेगरी होती है टेपर शैंक, तीसरा होती है रैचेट शैंक या स्क्वायर शैंक। अगर फ्लूट की बात करता हूं तो फ्लूट के आधार पर भी ये 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के क्या क्या? एक होता है स्ट्रेट फ्लूटेड, एक होता है ट्विस्ट। स्ट्रेट और ट्विस्ट को, स्ट्रेट फ्लूटेड और ट्विस्ट फ्लूटेड, ये 2 प्रकार के ड्रिल होते हैं जिसका प्रयोग आज के जमाने में सबसे ज्यादा किया जाता है ट्विस्ट ड्रिल का। स्ट्रेट फ्लूटेड का सबसे पुराने जमाने में किया जाता था। और इस प्रकार की एक ड्रिल होती है जिस ड्रिल में ये ट्विस्ट तो होती है, बट वो उसको हम ट्विस्ट ना बोल के स्पाइरल बोलते हैं। ठीक है, तो ट्विस्ट और स्पाइरल दोनों एक ही होते हैं, बट एक कैटेगरी एक अलग कैटेगरी का होती है जिसको हम स्पाइरल ड्रिल बोलते हैं। स्पाइरल ड्रिल, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा ये 2 प्रकार के फ्लूट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स कंस्ट्रक्शन और डिजाइन। क्लियर हो गया? अच्छा, एक चीज और सुन लीजिए। ये चीज तो मैं आपको क्लियर कर दिया था। इसके बाद में बताया था इसके स्पेसिफिकेशन में ये जो टाइप आया है, ये शैंक फ्लूट के अलावा एक होता है क्या? डिजाइन अकॉर्डिंग टू शेप। क्या? शेप डिजाइन। शेप मतलब होता है आकार। ड्रिल के आकार के अनुसार ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि मल्टीफ्लूटेड ड्रिल, कोर ड्रिल, कॉम्बिनेशन ड्रिल, फ्लैट ड्रिल। ये जो ड्रिल होते हैं ये अकॉर्डिंग टू शेप होता है। शेप मींस आकार। आकार के अनुसार इस प्रकार के कई ड्रिल होते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीजों को आपको मैं कल बता चुका था। इसके अलावा एक चीज और जो आपको बताना है, बहुत ही बढ़िया चीज कल मैं बताया था कि ड्रिल की सबसे टॉप मोस्ट पार्ट, जो सबसे टॉप मोस्ट पार्ट होती है, अगर टेपर शैंक ड्रिल है तो होती है वो टैंग। इसी को हम ड्राइविंग एंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्राइविंग एंड। सॉरी, इसको हम बोलते हैं शैंक को ड्राइविंग एंड बोलते हैं। और जो टैंग होती है, ये जो टैंग होती है, ये टैंग अपर एंड बोला जाता है। टैंग को क्या बोलते हैं? अपर एंड। अपर एंड। और इस अपर एंड को हम रिमूविंग एंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिमूविंग एंड। इसके अलावा इसको ड्रिफ्ट एंड भी बोला जाता है। ड्रिफ्ट
ड्रिफ्ट एंड भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसी को चोट मार के ड्रिफ्ट के द्वारा हम ड्रिल को स्पिंडल से निकालते हैं। उसके बाद मैं बताया था कि जो सैंक होती है इसको ड्राइविंग एंड कहा जाता है, क्योंकि इसी को हम डायरेक्ट जो मशीन के स्पिंडल में पकड़ के ऑपरेट करते हैं। अगर टेपर सैंक ड्रिल है तो उसमें टैंग रहेगा, अगर स्ट्रेट सैंक ड्रिल है या रैचेट सैंक ड्रिल है उसमें टैंग नहीं रहेगा। टैंक की आकार रेक्टेंगुलर होती है और टैंक के ऊपर एक छोटा सा ऑयल होल दिया जाता है, ताकि यहां से जब लुब्रिकेशन को दिया जाता है तो वो लुब्रिकेशन पूरा ड्रिल के बॉडी के अंदर अप टू पॉइंट तक वो सप्लाई हो जाता है। तो ऑयल होल कहां प्रोवाइड किया जाता है? टैंक के ऊपर, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको ड्रिल के बारे में और एक चीज बताना चाहता हूं। अगर वो टेपर सैंक ड्रिल है तो जो टेपर है यहां पे ये एम्प्टी टेपर है। क्या? एम्प्टी। एम्प्टी डिनोट्स मोर टेपर। क्या? ये जो एम्प्टी है ये एम्प्टी किसको डिनोट करता है? ये डिनोट करता है मोर टेपर को। किसको? मोर टेपर, ठीक है। मोर टेपर मतलब होता है ये टेपर की एक कैटेगरी होती है जिसको हम मोर टेपर बोलते हैं। दुनिया में 5 प्रकार के टेपर होती है। किसी भी सिलिंड्रिकल सतह की अगर अंदरूनी या बाहरी सतह के ऊपर उसकी डाया की मतलब उसकी व्यास की अगर यूनिफॉर्मली इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है, घटत और बढ़त हुआ है, इसी को ही टेपर कहा जाता है। द यूनिफॉर्म इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ एनी सिलिंड्रिकल सरफेस दैट मे बी इंटरनल दैट मे बी एक्सटर्नल इज नोन एज टेपर। दुनिया में 5 प्रकार के टेपर होते हैं। मोर्स टेपर, मैट्रिक टेपर, जेनो टेपर, पिन टेपर और ब्राउन एंड शार्प टेपर। और कुल मिला के ये सभी टेपर 2 प्रकार के टेपर के अंतर्गत होते हैं। एक होते हैं सेल्फ होल्डिंग टेपर और दूसरा होती है क्विक रिलीजिंग टेपर। जो क्विक रिलीजिंग टेपर होती है ये पहले इस्तेमाल होता था। क्विक रिलीजिंग टेपर जितने भी मशीन यूज होते थे उसमें क्विक रिलीजिंग टेपर का इस्तेमाल किया जाता ताकि हम आसानी से निकालने में हमें सुविधा होता था। बट आज के जमाने में जो टेपर को हम इस्तेमाल करते हैं वो सभी सेल्फ होल्डिंग टेपर होते हैं। क्या? सेल्फ होल्डिंग। ये जो सेल्फ होल्डिंग टेपर है इसमें किसी भी प्रकार की एक्स्ट्रा लॉकिंग डिवाइस का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये इसीलिए सेल्फ होल्डिंग, खुद को होल्ड कर जाता है। ये सेल्फ होल्डिंग टेपर के अंतर्गत कई सारे टेपर आते हैं। उसमें से एक होता है मोर्स टेपर। साधारणतः ड्रिल रिलेटेड टूल, कल मैं बताया था कि ड्रिल रिलेटेड टूल कहने पे आपको ड्रिल, टेपर, रीमर, काउंटर सिंक टूल, काउंटर बोरिंग टूल आदि जितने भी टूल्स होते हैं उन सभी टूल्स के सैंक के ऊपर मोर्स टेपर प्रोवाइड किया जाता है। तो ड्रिल रिलेटेड टूल्स जितने होते हैं उन सभी में मोर्स टेपर प्रोवाइड किया जाता है और इसका रेंज होता है 1 to 5, मतलब MT1 to MT5। ये बार बार याद रखिए, MT1 से MT5 की टेपर प्रोवाइड किया जाता है। बट अगर क्वेश्चन में आता है कि मोर्स टेपर किस रेंज में प्राप्त हो सकती है या मैक्सिमम रेंज कितने होते हैं, तो 0 से 7 MT टेपर जो होती है ये 0 से 7 तक प्राप्त होती है और टोटल 8 नंबर्स में प्राप्त होती है। कितने नंबर्स में? 8 नंबर्स में। 0 से 7 ये टोटल हो गए 8 नंबर। आप सभी को ये याद रखना पड़ेगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर क्वेश्चन में आता है कि ड्रिल के सैंक के ऊपर किस रेंज की टेपर दिया जाता है, दैट इज MT1 से MT5, ये पहले सभी किताबों में आपको देखने को मिल जाएगा। पहले नीमी में ये नहीं आता था, अभी नीमी में जो अमेंडमेंट हुआ है वो MT1 से MT5 हो गया है। चलिए अब हम कल जहां से ये सब कल की बात था, कल हम जहां से ये सभी चीज को छोड़े थे आज वहीं से पढ़ेंगे और जल्दी जल्दी से इसको कवर करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम चीजों को मैं आज खत्म कर दूंगा तो कल एग्जाम हो जाएगा आपका एक ओनली ड्रिल रिलेटेड चीज के ऊपर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कल मैं आपको ड्रिल के पार्ट्स के बारे में लगभग बता दिया था। मैं बताया था कि ड्रिल के पार्ट को लगभग 3
कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। कितने? 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 दैट इज शैंक शैंक। नंबर 2 दैट इज बॉडी। नंबर 3 दैट इज पॉइंट। शैंक पार्ट में 2 पार्ट आते हैं, इसमें टैंग आता है और शैंक आता है। ये 2 पार्ट आते हैं, अपर पार्ट। इनको अपर पार्ट के नाम से जाना जाता है। बॉडी को मिडिल पार्ट के नाम से जाना जाता है और पॉइंट को लोअर पार्ट के नाम से जाना जाता है। तो जिस हिस्से में कटाई का कार्य होता है उसी को ही पॉइंट कहा जाता है, कल मैं बताया था। और जिस शैंक और पॉइंट के बीचों बीच की जो भाग होती है, जिसके ऊपर फ्लूइड काटी जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? मिडिल पार्ट या बॉडी कहते हैं। तो इसके ऊपर 2-4 सवाल आते हैं बॉडी के ऊपर। तो सवाल क्या है? ड्रिल के अक्ष के ऊपर फ्लूइड काटने के बाद बचा हुआ हिस्सा। दूसरा, ड्रिल के बॉडी के ऊपर नाली काटने के बाद बचा हुआ हिस्सा। ये 2 पैटर्न के सवाल आते हैं। और एक बार क्या बोला मैंने? ड्रिल के अक्ष के ऊपर, अगर अक्ष की बात कहा, ये हो गया एक्सिस। ड्रिल के अक्ष के ऊपर अगर नाली काटने के बाद जो पार्ट बच रहा है उसको क्या कहा जाता है? याद रखिए, इसको कहा जाता है वेब। क्या? वेब, WEB, वेब। अगर यही सेम क्वेश्चन को अगर बॉडी के ऊपर पूछ लिया, कैसे? ड्रिल के बॉडी के ऊपर, या अक्ष की नहीं पूछेगा, बॉडी के ऊपर पूछ लिया। ड्रिल के बॉडी के ऊपर फ्लूइड काटने के बाद बचा हुआ भाग को क्या कहा जाता है? तो क्या होगा? दैट इज लैंड। ये ऑलरेडी मैं आपको कल में बताया था। वेब के ऊपर और अलग से एक क्वेश्चन आता है, क्या? फ्लूइड की थिकनेस को क्या कहा जाता है? फ्लूइड की थिकनेस को भी हम वेब कहते हैं। एक क्वेश्चन लैंड के ऊपर भी और एक और पैटर्न की सवाल आता है कि मार्जिन के नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं? दैट इज लैंड। लैंड के ऊपर कौन सा चमकीला रेखा रहता है? दैट इज मार्जिन। कल मैं आपको मार्जिन के बारे में भी बताया था कि ड्रिल का वो चमचमीला शाइनिंग रेज्ड लाइन होती है, जो कि चमकीला लाइन होती है, उसको क्या कहा जाता है? दैट इज मार्जिन। और मैं आपको ये भी बताया था कि ये भाग होती है ड्रिल की मार्जिन। और इसी मार्जिन टू मार्जिन मतलब M to M लिया जाता है ड्रिल का डाया। आपको बताया था मैं, किसी भी प्रकार की ड्रिल हो उसकी साइज टेकन फ्रॉम इट्स M to M, दैट मींस इट्स डाया। और एक चीज, इसी डाया के, इसी M to M के आधार पे ड्रिल को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। और ये 2 कैटेगरी क्या है? एक होता है फ्रैक्शन, दूसरा होता है मिलीमीटर। या कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। और ये 2 कैटेगरी क्या है? एक होता है फ्रैक्शन, दूसरा होता है मिलीमीटर, या मिलीमीटर का ड्रिल और एक फ्रैक्शनल ड्रिल, या इंच ड्रिल भी उसको बोल सकते हो। एक मिलीमीटर वाला ड्रिल, एक इंच वाला ड्रिल। तो कैसे हुआ ये चीज? देखो भाई, ये डाया, जो ड्रिल की डाया जो है, ये 2 प्रकार में दर्शाया जाता है। एक होता है मिलीमीटर में और एक होता है इंच में। आप सभी को पता होगा, अगर मिलीमीटर और इंच की बात आ गया तो आप बढ़िया से ध्यान रखना, ये चीज आपके किताब में भी है, कोई असुविधा नहीं है। मैं बोल रहा हूं कि 2 प्रकार के डाया के अनुसार 2 प्रकार में ड्रिल मिलता है। एक मिलीमीटर में मिलता है और एक इंच में मिलता है। ये अकॉर्डिंग टू BIS होता है, भारतीय मानक पद्धति में इस प्रकार की ड्रिल मिलता है, और ये BSS सिस्टम के आधार पर मिलता है। तो क्या होता है, जब मिलीमीटर और इंच की बात हो गया तो इसके आधार पे 2 कैटेगरी के फिर से ड्रिल मिलते हैं। क्या? एक होता है लेटर ड्रिल और एक होती है नंबर ड्रिल। बोथ यहां पे भी वही सेम चीज है, एक है लेटर और एक होती है नंबर। ये एग्जाम में आता है बार बार, तो कहना जरूरी था। जो लेटर ड्रिल आता है
ये मिलीमीटर में भी ए आता है, ए से जेड, नंबर में भी 1 to 8 आता है, इंच में भी वही सेम चीज है, ए टू जेड, और नंबर में भी 1 to 80 आता है। लेकिन अंतर क्या है ये भी आप समझ चुके होंगे भाई, ए टू जेड हो या 1 to 80 हो, इसकी जो साइज लिखा जाएगा वो मिलीमीटर में और यहां पे इंच में लिखा जाएगा, वही बस अंतर है। तो यहां पे जो ए टू जेड है वो शुरू होती है 5.944 से लेके 10.490 तक, और जो 1 नंबर होती है ये 5.791 से लेके 5.791 से लेके 0.35 mm, ये सब mm में है, ठीक है, क्योंकि ये mm ड्रिल है। इसी प्रकार ये अवेलेबल होती है, और जो फ्रैक्शनल ड्रिल होती है या इंच ड्रिल होती है ये भी उसी प्रकार साइजेस में मिलता है। अगर ए की बात करूं या 1 की बात करूं या 80 की बात करूं या जेड की किसी की भी बात करूं, वो इंच में ही मिलेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि ये 0.228 में मिलते हैं इंच में, और ये 0.0135 इंच में मिलते हैं। और उसी प्रकार अगर मैं ए की बात करूं, बताओ लिखूं, 234, और ये हो गया 0. इसी प्रकार तो ये किसी भी प्रकार के साइजेस में मिले, ये जो है ये इंच में मिलेगा और ये नंबर मिलेगा। इसी से ही क्वेश्चन में आपको बार बार आता होगा, और आप कोई भी एग्जाम दीजिए इसी में से एक सवाल आ ही जाता है। तो ये किसके आधार पे, ये ड्रिल के साइजेस के आधार पे। यहाँ पे और एक चीज बताता हूं आपको, मजेदार चीज है। वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? कोई बात नहीं, थोड़ा सा नेटवर्क इशू होगा, बाकी कोई इश्यूज नहीं है, क्योंकि सर्वर और मेरे बीच में कुछ नहीं है, ठीक है। नेटवर्क इशू हो सकता है और कोई इश्यूज नहीं है, थोड़ा थोड़ा होगा फिर आ जाएगा, या फिर कोई स्टूडेंट का पर्सनल है तो अलग बात है। अगर आपका नेटवर्क इशू होगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। अगर आप मूवी देख लिए हो या फेसबुक चला लिए हो या व्हाट्सएप चला लिए हो, तो किसी के साथ चैटिंग वेटिंग कर लिए हो, तो आपका अगर कमजोर हो जाएगा ना डाटा, तो फिर कट कट आवाज, चटचड़ आवाज आएगा। अगर मैक्सिमम सभी स्टूडेंट्स का वॉइस कट हो रहा है तो मेरा प्रॉब्लम है। मैं किसी के साथ ना व्हाट्सएप किया हूं ना फेसबुक किया हूं, मेरा डायरेक्ट वाईफाई से कनेक्शन है। चलिए, तो ये चीज को मैं तुरंत मिटाता हूं, क्योंकि फिर जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैं आपको ये सभी चीजों को बताया, ये डाया के आधार पे, एमएम और इंच के आधार पे मिलता है। क्लियर हो गया होगा, कोई असुविधा नहीं है। यहां पे एक चीज सुन लीजिए, जितना चीज मैं बताया, प्रत्येक लाइन क्वेश्चन घुमा घुमा के क्वेश्चन देता है। पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा मैं आपको 2 लाइन और बताऊंगा, फिर हम चलेंगे स्पीड और फीड के ऊपर। देखिए, जो ड्रिल होती है, ये ड्रिल की पॉइंट को मैं कल बताया था कि ड्रिल का जो भाग कटाई का कार्य करता है उसी को ही कटिंग एज कहा जाता है। कटिंग एज कितने थे? बिल्कुल, कटिंग एज को लिप भी कहा जाता है। और यही जो लिप है ये 2 होते हैं, बट पॉइंट कितने होते हैं? 1 होती है पॉइंट। इसी पॉइंट को मैं चीजल एज भी बोलता हूं, डेड सेंटर भी बोलता हूं। क्या बोला मैंने? चीजल एज भी बोलते हैं और डेड सेंटर भी बोलते हैं। इसी चीजल एज में मैं एंगल देता हूं ग्राइंडिंग के दौरान, और डेड सेंटर बनता है। एक मजेदार चीज यहां पे आप सभी को जानना चाहिए कि इसको डेड सेंटर क्यों कहा जाता है। सुनिए, इस सभी को पहले मैं मिटा देता हूं, फिर आपको कुछ और बताता हूं कोई चीज। देखिए, ये जो ड्रिल का हिस्सा है, ये जो ड्रिल का पॉइंट है, इसको आप मार्क कीजिए अच्छे से, ठीक है। इसको आप अच्छे से मार्क कीजिए। इसको बोलते हैं पॉइंट। क्या बोलते हैं? पॉइंट, ठीक।
ये यहां से यहां तक सिर्फ यहां से कटाई का कार्य होता है। यकीन मानो सिर्फ इतने हिस्से ही कटाई का कार्य करते हैं, बाकी कोई भी भाग कटाई में हिस्सा नहीं लेता है। ड्रिल की जो हिस्सा वर्कपीस के ऊपर टच करता है सबसे पहले, उसी भाग को हम दो नाम से जानते हैं। पहला एक होता है डेड सेंटर और दूसरा है उसी को ही हम बोलते हैं चीजल एज। बोलते हैं कि नहीं बोलते? अगर कभी एग्जाम में बाय चांस डायरेक्ट देता है कि डेड सेंटर या चीजल एज की एंगल कितनी होती है, तो याद रखिएगा पॉइंट बनने के बाद डेड सेंटर बनता है। पॉइंट दैट मींस टू लिप्स मतलब क्रिएट्स ए पॉइंट। दो लिप एक पॉइंट गठन करते हैं जिसको हम डेड सेंटर कहते हैं। और इन दोनों की कोई भी नाम लेके आपको पूछे, इन दोनों की एंगल अगर पूछता है तो ये हो जाता है 120 डिग्री टू 135 डिग्री। याद रखिएगा ये बड़ी महत्वपूर्ण है। बट अगर आपको चीजल एज पे एंगल पूछ लिया तो लिप एंगल आपको 59 मारना होगा, नॉट 118, 118 नहीं। लिप एंगल अगर खाली बोला है और 59 डिग्री मारना होगा। अगर ऑप्शन में 59 भी है और ऑप्शन में 118 भी है और लिप एंगल पूछा है तो आपको मारना होगा 59 डिग्री। अगर यही चीज को उसने पॉइंट एंगल के नाम से पूछ लिया तो आपको क्लियर हो जाएगा ये कितना होगा, 118 डिग्री। अगर यही चीज को वो कटिंग एंगल पूछ लिया, सेम इसी को अगर यहां पे कटिंग एंगल पूछ लिया तो कितना होगा, कटिंग एंगल पूछ लिया तो होगा 59 डिग्री ऑप्शन के अनुसार। अगर 59 ऑप्शन में है नहीं तो 118 डिग्री मार देना, ठीक है। लिप एंगल पूछे, कटिंग एंगल पूछे या पॉइंट एंगल पूछे तो 118। अगर फिर से यहां पे वेज एंगल के नाम से पूछ लिया, वेज एंगल अगर पूछ लिया तो भी 59 डिग्री होगा। इस चीज को आप बड़ी ध्यान से समझना। और एक चीज ध्यान रखना, अगर इनके बदले फिर से एक नाम से पूछता है इंक्लूडिंग एंगल, क्या इंक्लूडिंग एंगल पूछता है तो आपको 118 डिग्री मारना होगा। इसी में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और जानते हुए भी गलत करके आ जाते हैं। और जैसे कि आप जानते हो बार में मात्र जो क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन 3 मार्क के लगभग रहता है कि नहीं? एक क्वेश्चन 3 मार्क आएगा, एक क्वेश्चन गलत तो 3 मार्क कट गया। तो इसलिए इसी प्रकार आप वेज एंगल हो, कटिंग एंगल हो, लिप एंगल हो, ये 59 रहेंगे, पॉइंट एंगल 118, इंक्लूडिंग एंगल 118 डिग्री रहेगा। और अगर डेड ये चीजल एज एंगल पूछता है तो आपको मारना होगा 120 से 35। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहेंगे तो कितना मारना होगा, 59। सॉरी, अगर ये ऑप्शन में नहीं रहेंगे तो 59 मारना होगा। ये चीज को आप बड़ी ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। ओके, तो इसको मैं मिटाता हूं, नोट कर लिए। ओके, गुड।